Hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, today we are covering our new topic, which is trial balance. What is trial balance? A lot of people are having doubt in this topic. What is trial balance and how we have to do the calculation of trial balance? So in this video, I'm gonna clearing all your doubts. What is trial balance and how we do the calculation of trial balance. So basically, what is trial balance? We have to understand what is trial balance. So guys, first of all, what is trial balance? Trial balance is just like a statement. ट्रायल बैलेंस जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर. लेजर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज लेजर. लेजर क्या होता है, जैसे कि आपको कैश दे रखा है, आपको अलग अलग आपको हर चीज के अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. लेजर क्या होता है, जिस टाइप में आपको कैश का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर कोई नाम है, रोहन है, सोहन है, सबका अलग अलग अकाउंट फ्रेम करना पड़ेगा. सो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो उसी चीज को समराइज करता है. इट्स जस्ट लाइक द समरी ऑफ लेजर. ठीक है. सो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किसकी हेल्प से बनाया जा सकता है. अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, सेकंड आपको लेजर बनाना पड़ता है, थर्ड आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है. आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज चलती हैं. ठीक है. सो अगर आप लेजर नहीं बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? सो ट्रायल बैलेंस के बनाने के लिए आपको लेजर की इंपॉर्टेंस जाननी पड़ेगी. ठीक है. लेजर क्या होता है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लेजर समझ आ गया, सो आप ट्रायल बैलेंस को समझ जाएंगे. ठीक है. सो लेजर वो आपको मैं ऑलरेडी बता दूँ, गो एंड चेक इट आउट माय वीडियोस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपका लेजर जो होता है वो आप मतलब जो आपका ये ट्रायल बैलेंस जो होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. आपका फाइनेंशियल ईयर बेसिकली स्टार्ट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका एंड कब होता है? 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है. ठीक है. सो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं टू फाइंड आउट द आपका डेबिट साइड एग्री विद द क्रेडिट. आपकी डेबिट साइड होती है, एक साइड आपकी क्रेडिट होती है. ये दोनों साइड एग्री कर रही हैं कि नहीं कर रही है. आपकी डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड है, मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. हम इस चीज के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं. दिस इज अब आपको ये तो एक बेसिक सा रीजन हो गया कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए. बट इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. मतलब क्या मतलब हमारा एक मोटिव क्या है, क्यों हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. सो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से. So basically there are 5 objectives of trial balance. First is to ascertain the arithmetical accuracy of लेजर अकाउंट. आप इसमें क्या करते हैं ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी तो है ना, आपने जो लेजर अकाउंट बनाए हैं उनको चेक करते हैं कि आपने उनको एक्यूरेट बनाया है, मतलब बिल्कुल करेक्ट बनाया है कि नहीं. बेसिकली आप ये देखते हैं. सेकंड है आपका टू हेल्प लोकेटिंग एरर्स. अगर आपको कोई एरर है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पे एरर कर रहे हैं, इस एंट्री में आपने एरर करा है, इस लेजर में आपने कुछ करा है, सो ट्रायल बैलेंस के अंदर आके आपके एरर्स लोकेट कर सकते हो, आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनको जान सकते हो. थर्ड इज ये आपका हेल्प करता है, समरी इज जस्ट लाइक द समरी ऑफ लेजर. ठीक है. जो मेन वर्ड्स है उनको मैंने हाईलाइट करा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड ताकि आप इसको जब अगेन रीड करें तो आप इसको इजीली बस आप इसके मेन पॉइंट्स को, हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. ठीक है. सो ये इज जस्ट द समरी ऑफ लेजर. मतलब आपका जो लेजर बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्नल एंट्री बनाते हो, जर्नल एंट्री के बाद आप लेजर बनाते हो, लेजर एंट्री बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो. तो ये बेसिकली आपकी एक समरी टाइप हो गई लेजर की. ठीक है. आप एक पूरा समराइजेशन कर देते हैं. आप लेजर बनाएंगे हर का अलग अलग अकाउंट, आप उसको एक समराइज करके एक ट्रायल बैलेंस के अंदर फिट कर देंगे. हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे वो भी देखेंगे हम. बट फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. अब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है. इफ यू डोंट वॉच दैट वीडियो, अगर आपने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, फाइनल अकाउंट वाला वीडियो नहीं देखा तो गो एंड चेक इट आउट. सो ये आपका हेल्प करता है फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है जर्नल एंट्री बनाते हैं, सेकेंड हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये फाइनल अकाउंट बनता है. सो इस प्रॉपर तरीके सीक्वेंस में आपकी अकाउंटिंग होती है. सो अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट पे. सो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे जरूर लिखना है, एज एट. यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, जिस ईयर का आपको बनाना है वो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ये प्रेजेंटेशन होती है. अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स. देन आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ऐसे बनाना है, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. इस तरह से आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं. एंड आपको कैसे इसको मेंशन करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, नेम ऑफ अकाउंट. आपका जो अकाउंट है सबके नाम हम मेंशन कर देंगे. जो भी आपके अकाउंट है सारे नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. ये देखो जितने भी अकाउंट हमने मेंशन करा
सारे अकाउंट को आपको मेंशन करना है जो भी आपके नेम ऑफ अकाउंट है, ठीक है। देन लेजर फोलियो, लेजर फोलियो जो होता है वो कंपनी, इसमें अपना कंपनी नंबर लिखते हैं। लेजर फोलियो होता है LF मीन्स लेजर फोलियो, एंड वो आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखा जनरल एंट्री वाला जिसमें मैंने लेजर फोलियो के बारे में अच्छे से बताया था, तो गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। सो लेजर फोलियो वाला कॉलम बेसिकली हम खाली रखते हैं बिकॉज ये हमारे कोई यूज का नहीं होता, बिकॉज हमें अकाउंटिंग करके दिखानी है यहाँ पे, सिर्फ ये हमारा कंपनीज में ही थोड़ा यूज होता है। अभी हमें यहाँ पे इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है। देन डेबिट वाला कॉलम, देन क्रेडिट वाला कॉलम। सो अब एक एक करके हम देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट साइड जाता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एसेट जो भी होता है, एसेट का नेचर क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। एसेट का नेचर होता है डेबिट, सो हम उसको लिख देंगे डेबिट साइड में, यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे। ये मैंने क्रॉस इसलिए लगा रखा बिकॉज इट्स जस्ट लाइक द अमाउंट हमको एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम करके यहाँ पे क्रॉस लगा दिया मैंने, जहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। कोई भी एक्सपेंस हो तो उसको आप डेबिट में लिखेंगे। आपको खुद एक बार दिमाग में ना आप इसको मेमोराइज करके रख लीजिए कि आपका एसेट डेबिट में होता है, एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, ड्राइंग्स जो होता है वो आपका एसिटी होता है एक तरह से, इसलिए उसको हमने डेबिट में लिखा। देन बैलेंस कैरी डाउन जो होता है वो आपका डेबिट में जाता है। देन अब लायबिलिटी जो होती है हमारी क्या होती है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड में जाती है, इनकम हमारी क्रेडिट साइड में जाती है, कैपिटल ड्राइंग हमारे डेबिट साइड में जाता है बट कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड में जाती है। बैलेंस कैरी डाउन आएगा तो आपका इसका जो बैलेंस आएगा, ये मतलब इसको कुछ ऐसा आप लेंगे नहीं कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, या डेबिट नीचे होगा तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। इस ऐसा चीज का कुछ है नहीं कि आपको इधर लिखना है। देन परचेज को कहाँ लिखेंगे, ये बीच में लाइन, ये लाइन नहीं है, ये बस मैंने आपको अलग अलग कर दिया एक्सपेंस को, ठीक है। परचेज होता है डेबिट में जाएगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, परचेज को रिटर्न आउटवर्ड ही बोलते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हमारा क्रेडिट में जाएगा। परचेज अगर आपका डेबिट में जाएगा तो परचेज आपका क्रेडिट में जाएगा। सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है बिकॉज दिस इज अवर इनकम, सो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो हमारा जो सेल्स रिटर्न होगा हमारा डेबिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जो होता है गाइस, हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट नेचर का होता है। अ लॉट ऑफ पीपल्स मतलब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ओपनिंग स्टॉक है कहाँ लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट नेचर का होता है, इसे डेबिट में लिखेंगे। लास्ट में आपको टोटल कर देना, आपका जो ये पूरा आपने जो ये पूरा बनाया है डेबिट साइड का और जो क्रेडिट साइड का, ये आपका मैच हो जाएगा। लास्ट में आप इसका टोटल कर देंगे, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मैच नहीं होगा सो वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका मैच नहीं होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज क्लोजिंग स्टॉक। गाइस देखो अब मैं आपको ऊपर इतने सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे, ऊपर फॉर्मेट्स के अंदर इतने सारे मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए थे, कहीं मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक का, नहीं बताया था ना। सो बेसिकली आपको ये सोचना है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है। सो गाइस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, बिकॉज क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसका रीजन भी मैंने आपको मेंशन कर रखा है, बिकॉज इट इज असर्टेन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज हम इसको आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इसका यूज करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम जाते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट लाते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को कभी, आपको ये रिमेंबर रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिकॉज आपने ये वीडियो देखी है अच्छे से, इसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो नोट में आपको ये मैंने मेंशन कर दिया पर्टिकुलरली कि आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओपनिंग स्टॉक होगा सो यू कैन रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट। सो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके एसेट्स होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, इसलिए डेबिट साइड में जाते हैं। सो हम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग, मतलब बोलते हैं कि मैम एसेट्स में मेरे को कंफ्यूजन होती है, मतलब कॉपीराइट कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है, इनके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि ये भी इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और आप अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर सके। एक बार आपका मतलब आई होप आपको सबको पता ही होगा कि एसेट्स कौन से होते हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लैरिटी के लिए आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे ना, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ मार्क्स डिडक्शन की, तो कोई चांसेस ही नहीं है। सो एसेट्स में कौन से आते हैं, फिक्स एसेट, बेसिकली हमारे 3 टाइप के आप डिवाइड करते हैं एसेट्स को, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में हम कहाँ लिखते हैं इसको, डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड आपका फिक्स एसेट होता है, बिल्डिंग फिक्स एसेट, प्लांट फिक्स एसेट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स जहाँ पे हॉर्स वगैरह को, कैटल्स मतलब हॉर्स वगैरह को जहाँ पे प्लेस वो करते हैं, एंड देन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इनको आप एक बार अच्छे से माइंड में मेमोराइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए बीच में, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि कौन से पॉइंट खा जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आपको पता ही, इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। करंट एसेट कौन से होते हैं, कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। डेटर्स को कुछ कोई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स एसेट में, बस डेटर इज करंट एसेट, डेटर हमारा करंट एसेट होता है।
बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला पॉइंट भी होता है, एंड ड्राइंग्स भी होता है। ड्राइंग मैंने आपको पीछे बताया था कहाँ जाता है, जो मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर बताया था। देन आउटस्टैंडिंग इनकम, आप सोचेंगे आउटस्टैंडिंग तो हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है, बट हमारा तो वो क्रेडिट होना चाहिए, बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम है, दिस इज इनकम। आपको ये समझ रहे इनकम है, दिस इज इनकम। तो इनकम कहाँ आती है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग हमारी करंट एसेट होती है, तो उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे, मीन्स डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लायबिलिटीज। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी क्या होता है, हमारे कोई भी लायबिलिटी हमारे ऊपर हो, ठीक है। तो देखो एक लायबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। लायबिलिटी के एग्जांपल में सबसे पहले आता है आपका कैपिटल। कैपिटल जो होता है, मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट को रिवाइज कर लेना तो आपको सब समझ आ जाएगा। कैपिटल होती है, फिर क्रेडिटर्स भी, पेबल्स भी, बैंक लोन भी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो वहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम थी तो हमारा एसेट था, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मेरा लायबिलिटी होगा, जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा। ये सारे आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड में जाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर एडवांस इनकम, यहाँ पे इनकम है, आप सोचोगे तो डेबिट होना चाहिए, बट नहीं, ये क्रेडिट होगा, बिकॉज एडवांस इनकम है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना है, जब भी तो कह रहे गो थ्रू करेंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो कि आपके नॉर्मल खर्चे होते हैं, लाइक परचेज हो गया, वेजेस हो गए, सैलरी हो गए, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन, बेड डेब्ट्स हो गए। ये सारे आपके एक्सपेंस होते हैं जो कि आपके P&L अकाउंट के अंदर जाते हैं। वो आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना, मतलब आपके जो फाइनेंशियल वाले वीडियो है उनको देख लेना, इजीली अंडरस्टैंड जाएंगे। अब इनकम्स देख लेते हैं, कौन से इनकम होते हैं। ये जो होती है कि आपके P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जाते हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जाते हैं, ठीक है। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, इसमें सेल्स हो गई तो आपका क्रेडिट में जाएगा, फिर आपका बैड डेट रिकवरी हो गया, आपका इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया। सो ये सारे आपकी इनकम्स होती है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है। So guys, that's all for this video. If you want the PDF of these notes, then let me know in the comment section. And if you like this video, then please hit the like button, do subscribe and share my video as much as possible. Thank you so much guys.